वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन। बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन क्या है। ठीक है, जैसा कि ये देखो, ये मैंने सस्पेंशन बनाई है, सेकंड पे इमल्शन है। सस्पेंशन क्या है कि जिसमें सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। और इमल्शन में दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं जिसमें एक लिक्विड हमारे पास दूसरे लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड है, ठीक है। अब क्लैरिफिकेशन क्या है? प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसके तहत हम इन सॉलिड्स को रिमूव करवाते हैं या इन दो लिक्विड्स को, जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, उनको सेपरेट करवाते हैं। वो क्या होता है? क्लैरिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड और सेपरेटिंग द वन फ्लूइड फ्रॉम द अदर, इसको क्लैरिफिकेशन कहा जाता है। जैसा कि अगर मैं इस सस्पेंशन को फिल्टर करती हूँ, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स क्या रह जाएंगे ऊपर और हमारा जो फिल्ट्रेट है वो नीचे आ जाता है। इसको या तो हम कहते हैं रेसिड्यू या फिर कहते हैं फिल्टर केक। जो हमारे पास लिक्विड आ जाता है नीचे उसको कहते हैं फिल्ट्रेट या एफ्लुएंट, ठीक है। अब समझ आ गई कि किस तरह क्लैरिफिकेशन क्या है। प्रोसेस है जिसके जरिए से हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करवाते हैं या दो इमिसिबल फ्लूइड्स को सेपरेट करवाते हैं। अब वो किस तरह से करवा सकते हैं? या तो मैं फिल्ट्रेशन करवाऊंगी या सेंट्रीफ्यूज करके उसको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट पे हमारे पास थी एक चीज, केक फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। क्लैरिफिकेशन में आप लोग अभी बता चुकी हूँ क्या होता है और केक फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है। बच्चों, क्लैरिफिकेशन के अंदर जो हमारा फिल्ट्रेट है वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है। फिल्ट्रेट क्या है? हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। लेकिन जो केक फिल्ट्रेशन होती है, जो ऊपर सॉलिड रेजिड्यू बच जाता है, वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है। समझ आ गई? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हमारा प्रोडक्ट ही डिफरेंट होता है। केक फिल्ट्रेशन में ऊपर वाला केक डिजायर्ड प्रोडक्ट है, क्लैरिफिकेशन के अंदर ये हमारा फिल्ट्रेट डिजायर्ड प्रोडक्ट है। अब क्या जरूरत है, हम क्यों फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, क्लैरिफिकेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर? सबसे पहले नंबर पे बच्चों, इसको हम यूज करते हैं, मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है क्लैरिफाई करने के लिए लिक्विड टू इंप्रूव द अपीयरेंस। अगर हमारे पास कोई लिक्विड है जिसके अंदर पार्टिकल्स ऐसे सस्पेंडेड हैं या पार्टिकल्स क्या हैं, ऐसे नजर आ रहे हैं, तो जाहिर है उसकी अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम क्या करेंगे? इसको फिल्टर करवा के इसकी अपीयरेंस इंप्रूव करवाएंगे, ठीक है। इसकी अपीयरेंस को क्या करवाने के लिए? इंप्रूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन को। एक बात। सेकेंड नंबर पे हमारे पास हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई आई सोल्यूशन है या ऑप्थेल्मिक कोई भी प्रिपरेशन है, जाहिर है उसको हमने आंखों में डालना है। अगर तो उसमें कोई इरिटेंट होगा तो हमारी आंखों में जाके इरिटेशन करेगा, तो हमने क्या करना है? उसको फिल्टर करवा लेना है ताकि इरिटेंट्स को रिमूव किया जा सके। देन एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास है प्रोड्यूस करें प्योरीफाइड वाटर फॉर द क्लैरिफिकेशन। इसमें हम क्या करेंगे? वाटर को फिल्टर करेंगे, वाटर को प्योरीफाई करेंगे ताकि हम उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या कर सके? इस्तेमाल कर सकें। देन जो हीट सेंसिटिव जितने भी हमारे पास ड्रग्स हैं या मटेरियल्स हैं, जाहिर है वो हीट को, जब उसको हीट करोगे तो वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसको स्टेरिलाइज करना है तो हम किस तरह से करेंगे? या फिल्ट्रेशन। हम उसको फिल्टर करेंगे तो उसमें से जो भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। लास्ट पे हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास डिटेक्ट करवा सकते हैं बैक्टीरियाज को, ठीक है। कि इस एक फॉर एग्जांपल मैंने बनाया है, कोई भी स्टेराइल सोल्यूशन बना लिया है, जैसा कि हम कह लो कोई भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बना ली, ठीक है। अब ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मैंने बना लिया, लेकिन उसका एक टेस्ट किया जाता है जो कि मैं आपको क्यूसी में पढ़ाऊंगी। उसमें हमारे पास स्टेरिलिटी टेस्ट होता है, जो उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की जाती है या तो डायरेक्ट इनोकुलेशन की जाती है। जब उस ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को हम मेम्ब्रेन से गुजारते हैं, देन उस मेम्ब्रेन को हम इंक्यूबेट कर लेते हैं। जब इसको इंक्यूबेट किया जाता है तो चेक किया जाता है कि इसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट तो नहीं है, और देखा जाता है कि इसमें कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। इन पर्पस के लिए हम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन को यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम इसकी थ्योरी की तरफ। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, ठीक है बच्चों, आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है।
आसान बहुत है, लेकिन एक बार आपने इसको सुनना आराम से है, ठीक है। फिल्ट्रेशन की थ्योरी क्या कहती है कि जो एनर्जी लॉस्ट है फिल्ट्रेशन के अंदर वो प्रोपोर्शन है फ्लो रेट ऑफ पर यूनिट एरिया। ये आप लोग यहाँ से देखो, दो मेरे पास फिल्टर मीडियम है, दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इतना वाटर फिल्टर करवाना है या इतना सोल्यूशन, कोई भी इतनी हमारे पास कोई भी सैंपल है उसको मैंने फिल्टर करवाना है, और यहाँ पे मैंने सैंपल ज़्यादा फिल्टर करवाना है, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों जब इसको फिल्टर करवाना है यहाँ से, तो जाहिर है इसने रेजिस्टेंस तो कोई फेस करनी है ना। इसके रास्ते में कौन सी रेजिस्टेंस आ रही है? फिल्टर मीडियम। इसके रास्ते में भी फिल्टर मीडियम, ठीक है। अब ऐसा होता है, अब इसको यहाँ से फिल्टर करवाने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। अब इसको यहाँ से गुजारने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे यही बात है, जो एनर्जी लॉस्ट है फिल्ट्रेशन के अंदर वो प्रोपोर्शन है फ्लो रेट पर यूनिट एरिया। फ्लो रेट पर यूनिट एरिया का क्या मतलब है? फ्लो रेट पर यूनिट एरिया का मतलब ये है कि अगर इस एरिया से इतना फिल्टर आउट हो रहा है और यहाँ से ज़्यादा फिल्टर आउट हो रहा है, जहाँ से ज़्यादा फिल्टर आउट होगा उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमारा सोल्यूशन या हमारा मट्टी सैंपल भी तो ज़्यादा था ना। अब इसको यहाँ से फिल्टर करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। अगर मैं क्या करती हूँ, इसका जो फिल्टर मीडियम है उसको एक्सपेंड कर देती हूँ और इतना ही लिक्विड रखती हूँ, तो वो लिक्विड क्या करेगा, एक हमारे पास थिन लेयर बनाता है। क्योंकि यहाँ पे जो केक बन रहा था वो हार्ड केक बन रहा था, ज़्यादा बड़ा केक बन रहा था, ठीक है। अब वही लिक्विड जब यहाँ पे केक बनाएगा तो एज अ रिजल्ट वो थिन केक बनेगा। जब थिन केक बनेगा तो इस रास्ते की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो एनर्जी भी क्या लगती है, कम लगती है। समझ आ गई इस बात की? बेसिक रूल के मुताबिक यह था कि जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है वो डिपेंड किस पे कर रही है, फ्लो रेट पर यूनिट एरिया के ऊपर। लेकिन अगर मैं इस एरिया को ज्यादा कर देती हूँ तो एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब रेजिस्टेंस कम होती है फिर एनर्जी की भी कम जरूरत पड़ती है। अब इस बात की आप लोगों को बच्चों समझ आ गया ना। नेक्स्ट पे इसकी फ्लो रेट की जो एक्सप्रेशन है वो यही है कि जो फ्लो रेट है वो डिपेंड करता है ड्राइविंग फोर्स ओवर रेजिस्टेंस के ऊपर। ड्राइविंग फोर्स मतलब प्रेशर डिफरेंस। अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, इस साइड पे प्रेशर ज्यादा है, तो एज अ रिजल्ट फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी। एंड सेकेंड नंबर पे अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन कम होगी। इस रिलेशन से समझ आ गया ना। नेक्स्ट पे बच्चों इक्वेशंस हैं जो कि थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन क्या करती हैं, एलेबोरेट करती हैं और डिफाइन करती है कि किन फैक्टर्स के ऊपर फिल्ट्रेशन डिपेंड करती है। सबसे पहले नंबर पे पॉइज़ाई बेस्ड इक्वेशन क्या कहती है? इसके मुताबिक जो फ्लो रेट है या फिल्ट्रेशन है वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया के ऊपर, एरिया ऑफ फिल्टर के ऊपर, प्रेशर डिफरेंस के ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब इस अगर एक इक्वेशन हमें मिल गया है तो नेक्स्ट अगली इक्वेशन का क्या फायदा, अगला लॉ क्यों आया? बच्चों जो पॉइज़ाई बेस्ड इक्वेशन है वो डिपेंड करती है हमारे पास आइडियल सिचुएशन के ऊपर। जैसा कि इसके मुताबिक क्या है, जो हमारा फिल्टर पेपर है, ठीक है, इस पॉइज़ाई बेस्ड इक्वेशन के मुताबिक क्या है, जो हमारा फिल्टर पेपर है और इसमें जो पोर्स हैं, ठीक है, ये मैं फिल्टर पेपर को ना थोड़ा जूम करती हूँ तो वो इस तरह से फिल्टर पेपर है, ठीक है। जो फिल्टर पेपर है वो बिल्कुल हमारे पास जो इसमें पोर्स हैं वो स्ट्रेट हैं, ठीक है, पहली बात। और इसमें उसने कहा कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होंगे, वो ही हमारे पास यहाँ से गुजरेंगे एंड फ्लो इसमें लैमिनार है और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। बच्चों अब ऐसा थोड़ी ना होता है हर जगह पे रेजिस्टेंस सेम हो, सिर्फ न्यूटोनियन फ्लूइड्स ही फिल्टर आउट हो या ट्यूब स्ट्रेट हो। ये सारी आइडियल सिचुएशंस हैं। तो पॉइज़ाई ने जो हमारे पास इक्वेशन दी थी वो सारी आइडियल सिचुएशन पे बेस करी थी, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया कि उसके मुताबिक फिल्ट्रेशन किस पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट पे कॉज़नी इक्वेशन, ये जो पॉइज़ाई इक्वेशन है इसको हम यूज करते हैं फॉर फिल्टर पेपर्स के लिए। लेकिन अगर हम फिल्टर मीडियम यूज कर रहे हैं सैंड को, जो कि पोरस बेड्स हैं, अगर मैं इनको यूज कर रही हूँ तो हमने कॉज़नी इक्वेशन अप्लाई करनी है, कॉज़नी इक्वेशन से अप्लाई करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके मुताबिक जो फिल्टर रेट है वो डिपेंड करता है, इसने ये नहीं कहा कि वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा या प्रेशर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि इसने कहा कि वो डिपेंड करता है पोरोसिटी के ऊपर, जो हमारे पास पोरस बेड यूज कर रहे हैं उसकी पोरोसिटी के ऊपर, एंड सेकेंड नंबर पे सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है। बाकी चीजें इसने सारी एक्सप्लेन की, आप लोगों को समझ आ जाएगी।
वो उसने कहा कि जो प्रेशर फ्लो रेट है वो डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस के ऊपर, एरिया के ऊपर, कांस्टेंट के ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर, थिकनेस के ऊपर, एंड एस से क्या है सरफेस एरिया, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, ई से क्या है पोरोसिटी। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे ना पहले नंबर पे जो सरफेस एरिया, यहाँ पे एक डिफरेंस यहाँ से भी पता चल रहा है, क्योंकि जितना फ्लो रेट ज्यादा है, जितनी फिल्ट्रेशन की तब ज्यादा होती है जब सरफेस एरिया क्या है कम। सरफेस एरिया कम का मतलब क्या है जी बताती हूँ। सरफेस एरिया जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे किसके ऊपर, पार्टिकल्स के साइज के ऊपर। ऐसा ही है ना, पार्टिकल के साइज के ऊपर। जितना बड़ा पार्टिकल का साइज होगा, पार्टिकल साइज बड़ा है तो उसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। ऐसा ही है, सरफेस एरिया कम है। अगर पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं तो इनका सरफेस एरिया ज्यादा है। ऐसा ही है ना, सरफेस एरिया इनका ज्यादा है। अब मैं क्या करती हूँ, अब जब सरफेस एरिया कम है तो जो इसने लिक्विड ने यहां से गुजरना है तो उसको कम रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको बच्चों थोड़े से अब यहाँ पे ज्यादा लगो आप, ठीक है। अब उसको क्या थोड़े से पार्टिकल्स के पास से गुजरना पड़ा है, तो इधर रेजिस्टेंस क्या है, कम है। सरफेस एरिया कम, रेजिस्टेंस कम। सरफेस एरिया ज्यादा तो उस लिक्विड को यहां से गुजरने के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस कम है तो फ्लो रेट ज्यादा होगा, मतलब फिल्ट्रेशन ज्यादा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो फ्लो कम है। जैसा कि इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझो, ये हमारे पास कोई भी मीडियम है, यहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स पड़े हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटे पड़े, भरा पड़ा है, ठीक है। अब जब लिक्विड ने यहाँ से फिल्टर आउट होना है तो कौन पहले फिल्टर आउट जल्दी होगा, जाहिर है ये, क्योंकि इस रास्ते में रेजिस्टेंस कम है। तो इसी वजह से जब हमने फिल्ट्रेशन करवानी है तो हम प्रेफर करते हैं कि सरफेस एरिया को क्या किया जाए, कम रखा जाए। जब सरफेस एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस कम होती है, जब रेजिस्टेंस कम होती है तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होती है। समझ आ गई इस बात की। नेक्स्ट पे बच्चों आप आते हैं पोरोसिटी के ऊपर। देखो फिल्ट्रेशन ज्यादा करवाने के लिए सरफेस एरिया को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। नेक्स्ट पे आती हैं पोरोसिटी के ऊपर। पोरोसिटी के मुताबिक क्या है, इधर आओ, यहाँ पे पोरोसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, हाउ द पार्टिकल्स पैक। पोरोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है कि पार्टिकल्स किस तरह से पैक है। अगर तो बच्चों इसकी एग्जांपल लो कि अगर एक क्लास में बच्चे आके बहुत तेजी तेजी में बैठ रहे हैं, ठीक है, कोई इधर आके बैठ जाएगा, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, तो एज अ रिजल्ट उनमें जो एम्प्टी, पोरोसिटी क्या है, एम्प्टी स्पेसिस, जो फ्री स्पेसिस है, अब उनमें एम्प्टी स्पेसिस क्या है, ज्यादा हो जाएंगी, इतनी चेयर्स खाली छूट जाएंगी। तो जब फास्ट डेपोजिशन होती है तो ज्यादा पोरोसिटी होती है। जब पोरोसिटी ज्यादा होती है तो हमारे पास क्या होती है, फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होती है, फ्लो रेट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर पे अगर हमारे पास क्या है, पार्टिकल जो साइज है वो रेंज में है, लाइक कोई छोटे पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं उन जो स्पेसिस है उनको फिल कर देंगे, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, पोरोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब पोरोसिटी कम होती है तो एज अ रिजल्ट फिल्ट्रेशन भी कम हो जाती है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि फिल्ट्रेशन को ज्यादा करने के लिए हमने सरफेस एरिया कम रखना है, पोरोसिटी ज्यादा रखनी है। जब पोरोसिटी ज्यादा होती है तो फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होती है। यहां तक बच्चों आप लोगों को समझ आ गई कोजेनी ने क्या बोला था। नेक्स्ट पे आते हैं डार्की इक्वेशन। मैंने अभी आप लोगों को बताया था जो पॉइज़ॉय इक्वेशन है वो हमारे पास आइडियल सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है। तो हमारे पास डार्की ने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि जो सारे पोर्स हैं वो एक ट्यूब्स हों, परफेक्ट ट्यूब्स हों, बल्कि उसने कहा कि जो हमारे पास इस पॉइज़ॉय फार्मूला उसको करेक्शन की जरूरत है। उसने करेक्शन की, किस तरह से उसने इक्वेशन बताई, Q इज इक्वल टू के ए डेल पी ओवर विस्कोसिटी एंड L, ठीक है। अब इसके मुताबिक क्या है, अगर मैं आप लोगों को अभी पहले मैं बता चुकी हूँ, वैसे इधर देखो, अगर फ्लो रेट कब ज्यादा होता है, जब सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जब सरफेस एरिया ज्यादा है, एक एरिया ज्यादा है, तो एज अ रिजल्ट जो थिकनेस है यहाँ पे के की वो कम है। थिकनेस क्या, एरिया ज्यादा, थिकनेस कम, तो एज अ रिजल्ट फ्लो रेट ज्यादा हो जाता है। अब समझ आ गई इस बात की। नेक्स्ट पे बच्चों अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे बताया, जो मेन इक्वेशन है ना फिल्ट्रेशन की वो यही है कि एरिया फिल्टर, प्रेशर डिफरेंस, विस्कोसिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ के एंड फिल्टर।
अब इसी इक्वेशन से जो जनरल रूल्स हैं हमारे पास फिल्ट्रेशन के, वो क्या हैं? अगर तो फिल्टर एरिया ज़्यादा है तो फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा है। प्रेशर डिफरेंस, अगर तो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है तो एज अ रिजल्ट फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है। बट इन दैट केस अगर हमारा जो केक है वो कंप्रेसिबल है, मैं उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हूँ, वो कंप्रेस हो जाएगा, उसमें पोरोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी। वैसे तो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा करने से हमारे पास फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन अगर जो हमारा ये केक बना है ये अगर कंप्रेसिबल है, इसको मैं कंप्रेस करती हूँ तो ये कंप्रेस हो जाएगा, चिपक जाएगा, उसके अंदर जो पोरोसिटी, जो एम्प्टी स्पेसेस है वो भी कम हो जाती हैं, तो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट पे विस्कोसिटी, अगर हमारे पास विस्कोसिटी ज़्यादा है तो हमारे पास फिल्ट्रेशन कम होगी। रेजिस्टेंस ऑफ केक एंड फिल्टर, अगर ये हमारे पास हार्ड और बड़ा केक बना है, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट फिल्ट्रेशन कम होगी। और फिल्टर मीडियम सेम बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे पार्टिकल साइज, जितना पार्टिकल छोटा होगा मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो फिल्ट्रेशन कम, ठीक है। नेक्स्ट पे पोरोसिटी एंड सरफेस एरिया, वो मैं आप लोगों को अभी डिटेल में ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है, ये वाला नोट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट पे हमारे पास आती है मैकेनिज्म्स ऑफ फिल्ट्रेशन। सबसे पहले नंबर पे 4 मैकेनिज्म्स हैं: सरफेस ट्रेनिंग, डेप्थ फिल्ट्रेशन एंड केक फिल्ट्रेशन। स्टार्ट करने वाले हैं हम सरफेस ट्रेनिंग से। सरफेस ट्रेनिंग की एग्जांपल आप लोगों के घरों में नॉर्मल है, जैसा कि वो चाय वाली छाननी नहीं होती, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही उसको छानते हैं चाय को, तो हमारे पास जो पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है, ऐसे ही होता है ना, और जो हमारे पास मटेरियल होता है वो नीचे आ जाता है, लिक्विड सारा। अब सरफेस ट्रेनिंग क्या है? ये एक फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है जिसमें जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, पार्टिकल्स बड़े होते हैं, वो सरफेस के ऊपर ट्रैप हो जाते हैं, जबकि छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो वहां से गुजर जाते हैं, ठीक है। इसमें यही बताया है। इसके एग्जाम्पल की बात कर लो तो वो बार स्क्रीन्स हैं, जिसको मोस्टली हम वाटर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, लाइक जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जो वाटर वहाँ से डिस्चार्ज करते हैं तो उसका पहले ट्रीट किया जाता है उसको, ठीक है, डिस्चार्ज करने से पहले। इसकी एप्लीकेशन, इसको हम तब यूज़ करते हैं, इस सरफेस ट्रेनिंग को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंटेमिनेंट वॉल्यूम बहुत कम हो या कंटेमिनेंट बहुत थोड़े हो जिसको हमने रिमूव करवाना है। एंड सेकंड पे, और हमने थोड़े से वॉल्यूम को क्या करना है, फिल्टर आउट करना है, ठीक है। सरफेस ट्रेनिंग हो गया। सेकेंड नंबर पे आती है डेप्थ ट्रेनिंग। डेप्थ ट्रेनिंग के अंदर क्या है, ये भी एक फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है, ठीक है। डेप्थ ट्रेनिंग क्या है, एक फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है। इसमें पार्टिकल जो ट्रैप हो रहे थे वो सरफेस पे हो रहे थे, बट इसमें क्या होता है, ये मेरा फिल्टर मीडियम है, इसमें क्या है, ये पोर्स हैं जो हमारे पास मैंने लास्ट आपको बना के दिखाए हैं। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होती हैं वो ट्रैप कहाँ पे होती हैं, विद इन द डेप्थ ऑफ द मीडियम की डेप्थ में क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। और ये डेप्थ, इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स की जो ये जो मीडियम की थिकनेस है वो ज़्यादा होती है इसके पोर से। पोर साइज से क्या होती है, इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। जब वो यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो पार्टिकल्स ट्रैप कर जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे ये क्या होती है, हमारे पास पोर्स नैरो होना शुरू हो जाते हैं, ये इस तरह से होंगे, ठीक है। जब नैरो होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा पार्टिकल ट्रैप कर जाता है। तो इस तरह से डेप्थ के अंदर जब पार्टिकल्स ट्रैप होते हैं तो इस तरह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिल्टर मीडियम बहुत ज़्यादा थिक होता है एज कम्पेयर टू पोर डायमीटर। पार्टिकल्स इन पोर से गुजरते हैं जब तक कि उस पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते, यहाँ पे पोर नैरो हो रहा है, एंड बिकम द टू स्मॉल फॉर देम टू पास। एट दैट पॉइंट पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड विद इन द फिल्टर मीडियम। अब समझ आ गई कि डेप्थ ट्रेनिंग में क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स विद इन द डेप्थ ऑफ द फिल्टर मीडियम ट्रैप हो रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ, सबसे पहले नंबर पे सैंड फिल्टर्स एंड डेप्थ फिल्टर पैड्स। सैंड फिल्टर्स को हम यूज़ करते हैं वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए, एंड डेप्थ फिल्टर पैड्स को हम फार्मास्यूटिकल एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसको क्लैरिफाई कर सकें क्या उसमें कोई पार्टिकल्स तो नहीं है, अगर तो हैं ज़ाहिर उसकी अपीयरेंस अपील नहीं होगी तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। एप्लीकेशन, इसको पहले हम तब यूज़ करते हैं जब हमने थोड़ी सी अमाउंट में वॉल्यूम को क्या, ये थोड़ा वॉल्यूम हमने क्या करना है, फिल्टर करवाना है। लेकिन जो बच्चों डेप्थ ट्रेनिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लार्ज या बल्क में एक वॉल्यूम को क्या करना है, फिल्टर करवाना है, तब हम यूज़ करते हैं डेप्थ ट्रेनिंग। आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है डेप्थ फिल्ट्रेशन। नाम से पता चल रहा है कि इसमें भी क्या होता है, पार्टिकल्स डेप्थ में ही ट्रैप होते हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। लेकिन बच्चों इसमें मेन डिफरेंस ये है, इसके मुताबिक क्या है कि हमारे पास जो हमारे पास है ना, जो फिल्टर मीडियम है या फिल्टर पेपर है,
इसमें जो पोर्स हैं वो हमारे पास स्ट्रेट पोर्स नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं इसमें जो पाथ होता है वो टॉर्टुअस पाथ होता है, लाइक इस तरह से ना कोई इस तरह से पाथ होगा, ठीक है। अब जब हमारे पास, अब इसमें क्या होता है कि जब इसमें हमने कोई भी फ्लूइड फ्लो किया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जो पार्टिकल्स होते हैं जब यहाँ से गुजरेंगे तो जो हमारे पास ना ये अट्रैक्टेड होते हैं सरफेस के पास, वॉल्स के पास, तीन फोर्सेस की वजह से, हाइड्रोलिक फोर्सेस की वजह से, इनर्शियल फोर्सेस की वजह से, या ब्राउनिन मोशन की वजह से। जब यहाँ पे वो आते हैं तो एज अ रिजल्ट यहाँ से पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, और इनकमिंग पार्टिकल्स बेशक वो पार्टिकल स्मॉल है तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो एज अ रिजल्ट उनको भी अपने साथ यहाँ पे स्टिक करवा देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इवन द पार्टिकल स्मॉलर देन द पोर साइज कैन बी ट्रैप्ड इनसाइड ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स पाथ। समझ आ गई इस बात की। नेक्स्ट पे एग्जाम्पल इसकी बात बताऊं तो वो डीप वेट सैंड फिल्टर्स हैं, जिसको हम वाटर की प्योरिफिकेशन, या हैपा फिल्टर्स होते हैं जिसको हम स्टीराइल एयर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, वही पुरानी वाली के, अगर हैपा फिल्टर्स जाहिर है स्टीराइल एयर प्रोवाइड करेगा, और इसके अलावा हम इसको वाटर प्योरिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और मैंने अभी बताया कि ये फाइन पार्टिकल्स को भी ट्रैप कर लेता है, दैट्स वाई ये फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को लार्ज वॉल्यूम से रिमूव करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट पे हमारे पास क्या है, केक फिल्ट्रेशन। केक फिल्ट्रेशन क्या है कि इसमें हमने जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है ना, वो बच्चों क्या होता है कि जो ऊपर केक बच गया ना, ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। मेरे पास एक स्लरी है, उसको मैंने यहाँ से गुजार दिया। जब मैं उसको यहाँ से गुजारती हूँ तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होते हैं, पहले बड़े पार्टिकल्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक हार्ड सा केक बनाना शुरू कर देते हैं। ये एक्ट करता है, जो केक जाहिर फिल्टर मीडियम तो हम पहले यूज कर रहे हैं, ये जो केक बना है ये भी अलग से फिल्टर मीडियम के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। जब ये फिल्टर मीडियम के तौर पर काम करेगा, जो आने वाले बेशक छोटे पार्टिकल्स है उनको भी यहाँ पे ट्रैप करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इस फिल्टर केक फिल्ट्रेशन के अंदर जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट होती है वो यही होती है। हम चाह रहे होते हैं कि हमने सॉलिड्स को ही सेपरेट करना उस लिक्विड से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि as slurry is passed the filter, solids are the too large to pass, they accumulate on the surface of filter medium, वो accumulate कर जाते हैं, and these solids build up to form the filter cake, तो filter cake बन जाएगा। जैसे ही filtration continue होगी तो cake layer itself act as a additional filter, ट्रैप करता है फाइनर पार्टिकल्स को भी। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसमें जो हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो क्या है, केक है, ये मैंने अभी बताया था। फिल्ट्रेट हम यूजली क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभार ऐसा होता है कि हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें रेजिस्टेंस तब इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे केक क्या होगा, थिक होता जाएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, मोस्टली हम स्लरीज को फिल्टर आउट करवाने के लिए, बच्चों हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट सॉलिड्स है वो स्लरीज जिसके अंदर 3 से 20% तक सॉलिड प्रेजेंट होगा उसको फिल्टर करवाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। एंड सेकेंड नंबर पे हम एंटीबायोटिक्स की रिकवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक को। अब मैंने आप लोगों को 4 मैकेनिज्म्स पढ़ा दिए हैं, सरफेस ट्रेनिंग, डेप्थ फिल्ट्रेशन एंड लास्ट पे केक फिल्ट्रेशन। अच्छा बच्चों, सबसे पहले नंबर पे हमने इसमें क्या पढ़ा, क्लैरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन क्या है, इनका आपस में डिफरेंस देख लिया, इसकी एप्लीकेशंस देखी। एप्लीकेशन के बाद मैंने थ्योरी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई गया, 4 मैकेनिज्म्स पढ़ाए हैं। ओके, यहाँ तक हमारा लेक्चर था, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फिल्टर मीडिया एंड फिल्टर एड्स पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है।